हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्विक कॉन्सेप्ट सीरीज ऑफ इनवर्स क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे शॉर्ट ट्रिक्स टू कंपेयर न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये हमें SN1 SN2 रिएक्शन में बहुत हेल्प करता है और इस पे क्वेश्चंस बहुत आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। तो इसको अगर हम एक बार अच्छे से समझ जाएंगे तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हम इजीली कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? न्यूक्लियोफाइल विद एक्चुअल निगेटिव चार्ज इज बेटर न्यूक्लियोफाइल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये आपको यहाँ पर मैंने दिया है OH माइनस एंड H2O। तो यहाँ पर वाटर भी न्यूक्लियोफाइल है और OH माइनस भी न्यूक्लियोफाइल है, बट यहाँ पर OH माइनस के पास एक्चुअल नेगेटिव चार्ज है, इसलिए वो एक बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा एज कंपेयर टू दी वाटर। तो ये पॉइंट आप ये याद रखिएगा। दूसरा, इन जनरल न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो बेसिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, CH3CO माइनस एंड OH माइनस, इन दोनों की न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और अगर निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है तो वो डिलोकलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कंपेरेटिवली कम हो जाती है। और यहाँ पर OH माइनस में कोई रेजोनेंस नहीं है, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे पूरी तरह से फोकस्ड रहेगा। तो OH माइनस के पास न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी क्योंकि उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर कौन सबसे अच्छा बेस है? OH माइनस, वही हमारा यहाँ पे सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। ठीक। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है इन प्रेजेंस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। इन प्रेजेंस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी बेसिक स्ट्रेंथ होता है। तो जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल आपको दूं, जैसे ये है एक CH3CH2O माइनस, ठीक है, CH3 होल ट्वाइस CHO माइनस, ठीक है, और एक तीसरा मैंने लिया CH3 होल थ्राइस CO माइनस। तो ये देखिए, इन तीनों को अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो इन तीनों में से सबसे अच्छा बेस कौन होगा? तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो शायद आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इनका कॉन्जुगेट एसिड बना लीजिए। तो इसका कॉन्जुगेट एसिड है इथाइल अल्कोहल, इसका कॉन्जुगेट एसिड है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा टर्शरी अल्कोहल, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो अब उन तीनों में कंपेयर करेंगे तो अल्कोहल में सिंपल सा रूल होता है, जितना छोटा अल्कोहल है उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, और अल्कोहल जितना बड़ा होता जाता है उतना वो पुअर एसिड होता जाता है। रीजन प्लस आई इफेक्ट। चलिए, वो एक GOC का पार्ट है, उसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो ये आपका होगा इथाइल अल्कोहल, वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो उसका कंपैरेटिवली ये जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो सबसे वीकर बेस होगा, ठीक है। और वहीं पर जो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल होगा वो सबसे पुअर एसिड होगा, तो उसका कॉन्जुगेट जो होगा वो सबसे क्या होगा? पुअर, सॉरी, वो सबसे वीक एसिड है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यहाँ पर बेस ये वाला सबसे स्ट्रॉन्ग है और ये सबसे पुअर बेस है, तो हमें न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कैसी है बेस के? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉन्टिन्यूसली स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है। तो जहाँ पर एलिमेंट सब एक ही ग्रुप के हो, सब कुछ सेम हो, तो वहां पर हम सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस से डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ अल्कोहल के ही कॉन्जुगेट बेस हैं और सब कार्बन के ही कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज भी सब में ऑक्सीजन पे ही है। तो अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे? सिंपली उनकी बेसिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? टर्शरी वाला, और सबसे लोअर बेस है प्राइमरी वाला। तो जो सबसे लोअर बेस होगा वही सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। रीजन, ये सबसे पुअर बेस है, और ये वाला क्या है? यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना पुअर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस का ही डिफरेंस है तो। डिफरेंसेस भी ध्यान से समझिएगा, ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली आप कहीं पर कुछ भी अप्लाई करो। फोर्थ पॉइंट है, अलोंग द ग्रुप
न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ होता है। तो अलोंग द ग्रुप में देखिए, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है एफ माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस और आई माइनस। हम इन चारों का न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करना चाहते हैं, यानी हमें क्या कंपेयर करना होगा, इनका बेसिक स्ट्रेंथ। तो सिंपल है, इनका कॉन्जुगेट एसिड बना दीजिए। इनका हमने कॉन्जुगेट एसिड बना दिया, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड होता है HF, इसका है HCl और इस वाले का होगा HBr और यहाँ पर आएगा HI। अब हमें पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, टॉप से बॉटम जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। ठीक है, तो अगर HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो I माइनस सबसे पुअर बेस होगा, और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे पुअर बेस होगा वही सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये सबसे पुअर बेस बन जाएगा। ठीक है, और F माइनस क्या बन जाएगा, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। तो अब आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो कि यहाँ पर सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, I माइनस सबसे अच्छा होगा, उसके बाद आएगा Br माइनस, देन Cl माइनस और उसके बाद आएगा F माइनस। इस तरह से हम लोग अलोंग दी ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल होते हैं जैसे कि OH माइनस और SH माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर भी SH माइनस सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और OR माइनस एंड SR माइनस। तो यहाँ पर अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर भी ये होगा। ठीक है, यानी ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे होते हैं तो होता क्या है, उनका न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है और बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है फिफ्थ पॉइंट, along the period न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बेसिक स्ट्रेंथ रहता है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल हमने लिया यहाँ पर CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीरियड में जाने पर उनकी अगर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है तो उनका न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करेंगे, इन सब के कॉन्जुगेट एसिड बना दीजिए। ये हमने क्या बनाया, कॉन्जुगेट एसिड। आपका और ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी में ब्रोंस्टेड थ्योरी की जो कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी थी वो बहुत यहाँ पे हेल्प करती है हमारी। तो इससे अमोनिया आ जाएगा, इससे वाटर आ जाएगा और इससे HF। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और ये सबसे वीक एसिड होगा। तो अगर HF स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कंपैरेटिवली यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, एक वीक बेस बन जाएगा, और वहीं पर CH4 अगर एक वीक एसिड है तो ये क्या बन जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस। और जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना ही न्यूक्लियोफाइल अच्छा होगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको कैसा मिलेगा, इस तरह का मिलेगा। तो आप इसको इस तरह से जनरलाइज कर सकते हैं कि इन ग्रुप्स लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, उनकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको दोस्तों शॉर्टकट बताया है कि कैसे आप न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और समझ के इसके नोट्स बना लीजिएगा। एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।